टर्म है आर्टिफिशियल। अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं टॉपिक का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता है आपको? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता है क्या? अरे नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में भी? sp2 वगैरह नहीं पढ़ा? चलो पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ों को मिलाना, हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब s और p ऑर्बिटल मिल गए, sp बन गया, sp2 बन गया, sp3 बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को मिलाना। अब नेचुरली तो दो अलग अलग स्पीशीज मिलते नहीं है, तो हमको खुद ही ये कलाकारी करानी पड़ती है, हम कराते हैं, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब नेचुरल जीनोगैमी होती है, उसको नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब सेम स्पीशीज के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर हम करा रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज के बीच में तो फिर वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। या सेम स्पीशीज में भी अगर हम करा रहे हैं अपनी मर्जी से। अब हम अपनी मर्जी से कैसे कराएंगे, जरा बात को समझो रे बच्चों बढ़िया से। इधर मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो दो वैरायटी है, एक वैरायटी ए, एक वैरायटी बी, ठीक है। हमने ये वैरायटी के फ्लावर को देखा, दोनों पर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर, दांत बाद में दिखा लियो है, बात को समझ लो। कतई कोई बात बोल दी जाए ऐसे दांत दिखाएंगे जैसे टीचर इन्हीं को होना चाहिए था। दो वैरायटी है, एक वैरायटी ए, एक वैरायटी बी, इन दोनों पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे फ्लावर है? चलो ठीक है। मान लो हमको करना क्या है, इधर का पॉलन ग्रेन इधर पहुंचाना है। अब मैं तुमको बताता हूँ, जिधर से हम पॉलन ग्रेन लेते हैं उसको मान लेते हैं मेल पेरेंट। पता है हम इसको क्या बोलेंगे? मेल प्लांट। क्या बोलेंगे? मेल प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तुम मेल बोल रहे हो, इस पर तो फ्लावर कैसे हैं? तुम इसको क्या बोल रहे हो? और फ्लावर कैसे हैं? तो तुम इसको बाइसेक्सुअल बोलो ना, मेल क्यों बोल रहे हो? मेल का मतलब तो सिर्फ इसमें मेल वाला पार्ट होगा, नहीं। मेल प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब आपने इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को उठाया, मेल गैमीट, तो आपके लिए मेल प्लांट, ठीक है। और जिधर आप पॉलन ग्रेन को लैंड करा रहे हो वो आपके एक्सपेरिमेंट में फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जरा बात को समझिएगा, इधर का पॉलन ग्रेन इधर ले जाना है, तो इधर का पॉलन ग्रेन ले जाने का तरीका ये, एंथर को यहां से रिमूव करो, इस पर डस्टिंग करा दो। लेकिन ये काम डायरेक्ट नहीं होगा। सबसे पहला काम आपने ये वाले स्टिग्मा को इसके खुद के पॉलन से बचाना है। इसको थोड़ी पता है तुम पॉलिनेशन करा रहे हो, ये तो अपना सेल्फ पॉलिनेशन करने का भी प्रयास करेगा, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं तो कहीं और से पॉलन ग्रेन लेगा। तो सबसे पहला काम आपने पता है क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है, ये स्टिग्मा को इसके खुद के पॉलन से बचाना है। तो तुम इस एंथर को इधर से हटा दो, रिमूव कर दो। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये कहलाता है इमेस्क्यूलेशन। क्या कहलाता है? इमेस्क्यूलेशन। तो जब आप दो वैरायटीज को कंबाइन करते हो, अपनी मर्जी का पॉलिनेशन कराना चाहते हो, तो आप पहले अपने फ्लावर को उसके खुद के पॉलन से बचाइए, मेल वाले ऑर्गन को हटा के। जब मेल वाला पार्ट हट जाएगा तो अब ये ऑटोगैमी से बच जाएगा। और मेल वाले पार्ट को हटाना ये क्या कहलाता है? इमेस्क्यूलेशन। क्या कहलाता है? इमेस्क्यूलेशन। अब बेटा आपने इसको मेल वाले पार्ट को हटा दिया, इसके खुद के पॉलन से तो बचा लिया, अब कहीं और से भी तो पॉलन आ सकता है। आपको तो सिर्फ यहाँ वाला पॉलन डालना है, तो कहीं और के पॉलन से बचाने के लिए आप क्या करो, ये स्टिग्मा को कवर कर दो बटर पेपर से। किससे कवर कर दो? बटर पेपर। अब बटर पेपर का क्या मतलब है? पेपर इतना स्मूथ होगा कि अगर इधर उधर से पॉलन ग्रेन आएंगे तो फिसल के नीचे गिर जाएंगे। तो पहले तो हमने इमेस्क्यूलेशन कर दिया। क्या कर दिया? इमेस्क्यूलेशन के बाद हमने स्टिग्मा को ढक दिया ताकि और कहीं से अनडिजायर्ड अनवांटेड पॉलन ना आए। और अनडिजायर्ड अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए जो हम ये इसको कवर करते हैं, इसको बैगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैगिंग। बोलो बात समझ में आ रही है? बेटा बैगिंग कर दिया आपने।
अब आप वेट करोगे तब तक जब तक कि ये स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? क्या मतलब रिसेप्टिव का? जब तक ये पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने लायक नहीं हो जाता। अब मान लो आपको पता है ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, मैच्योर हो गया, तो अब क्या करोगे? आप वापस से बैग हटाओगे, इसको कहते हैं री। ये बैग हटा दिया आपने, अभी रीबैगिंग नहीं कर रहे, इसको हटाया आपने, फिर आप अपनी मर्जी वाला एंथर इधर लाओगे और पॉलिनेशन करा दो। जब स्टिग्मा तैयार हो गया तो अपने पॉलन की डस्टिंग करा दोगे जो आप यहाँ गैमीट फ्यूज कराना चाहते हो। और बेटा पॉलिनेशन के बाद, क्योंकि आपको पता है अगर अभी भी आप खुला छोड़ोगे इधर उधर से पॉलन ग्रेन आ जाएंगे। ये तो आपकी मर्जी वाला पॉलन ग्रेन यहाँ आया ना, अब आप इसको वापस से फिर से ढक दो। तो बैगिंग के बाद आप मैच्योरिटी तक वेट करोगे, फिर क्या कराओगे? पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन करा के वापस से रीबैगिंग कर दो। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काम तो बहुत होते हैं। पहला काम है सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज, सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज।